Johar everyone and my greetings to all of you. Now we are going to see Tilka Manjhi revolt which took place in 1750 in Santhal Pargana. For reference I have taken again three books: Lucent Jharkhand Samanya Gyan, Sivangan Publication Jharkhand Darpan and Jharkhand Sar Sangrah Udan Publication. You can go through it. तो चलिए हम लोग आज झारखंड के सबसे प्राचीनतम आदिवासी आंदोलन तिलका मांझी आंदोलन के बारे में जानेंगे। सन 1750 ईस्वी में तिलका मांझी का आंदोलन आदिवासियों का प्रथम आंदोलन रहा था, अतः इसे आदि विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। यह आंदोलन संथाल परगना में हुआ था और इसका नेतृत्व स्वयं तिलका मांझी ने किया था। युग पुरुष तिलका मांझी का जन्म सुल्तानगंज थाना के तिलकपुर नामक ग्राम में हुआ था। यह आंदोलन 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुआ। 11 फरवरी 1750 ईस्वी को शुरू हुआ। तिलका मांझी का यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुआ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से अपनी भूमि की रक्षा, भूमि पर अपने अधिकार के लिए एवं पहाड़ी सरदारों को अधिक सुविधा देने, साथ ही अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड की दमनकारी नीतियों एवं फूट डालो और शासन करो की नीतियों के विरुद्ध में हुआ था। तिलका मांझी ने वनचरीजोर नामक स्थान से इस विद्रोह का आरंभ किया था। इन्होंने संथालों को आंदोलन के लिए संगठित किया एवं साल की डालियां घर घर घुमाकर संदेश दिया कि अब संथालों को संगठित होने की आवश्यकता है। 18वीं सदी के अंतिम दशक में राजमहल के क्षेत्रों में संथालों का प्रवेश हुआ। तब वहाँ के पहाड़िया समुदाय ने उसका विरोध किया। पहाड़ियों के साथ थोड़ा मुठभेड़ होने के बाद संथाल इस क्षेत्र में बस गए। संथाल लोग यहाँ के जंगलों एवं पहाड़ों में निवास करते थे और ये लोग गोरिल्ला छापामार युद्ध में बहुत ही माहिर थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नाव गंगा नदी से होकर गुजरती थी तब ये उनकी नावों पर आक्रमण करते और कंपनी की डाक लूटकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देते थे। इस तरह संथालों ने ब्रिटिश सरकार को आतंकित कर दिया था, उनका जीना हराम कर दिया था। परेशान होकर अंग्रेज अधिकारी क्लाइवलैंड ने पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति की और फूट डालो एवं शासन करो की नीति अपनाई। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने 47 स्थानीय पहाड़ी सरदारों को अपना मित्र एवं समर्थक बना लिया और जयराह नामक व्यक्ति को उसका प्रधान बनाया। अंग्रेज़ों ने पहाड़ी सरदारों को कुछ सरकारी सुविधाएं दी और अंग्रेज उनसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेते थे, क्योंकि इन सरदारों को अंग्रेज़ों ने अपना समर्थक एवं मित्र बना लिया था। इस तरह पहाड़िया सरदार और अंग्रेज दोनों ही मिलकर संथालों पर अत्याचार करते थे। सन 1784 ईस्वी को तिलका मांझी ने अपने समर्थकों एवं अनुयायियों के साथ अंग्रेज़ों के मुख्यालय भागलपुर पर आक्रमण किया। भागलपुर संथाल परगना का कमिश्नरी हुआ करता था। इसी वर्ष 13 जनवरी 1784 ईस्वी को एक ताड़ के पेड़ पर छुपकर तिलका मांझी बैठ गए और उसी रास्ते से अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड गुजर रहे थे। तिलका मांझी ने एक ऐसा तीर मारा कि वे घोड़े से गिरकर वहीं मर गए। इस घटना के बाद आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन ने तिलका मांझी के अनुयायियों पर हमला बोल दिया और तिलका मांझी के बहुत सारे अनुयायी लोग मारे गए इस मुठभेड़ में। तिलका मांझी वहां से बच के भाग निकला और सुल्तानगंज की पहाड़ियों पर छुप गया। सन 1785 ईस्वी में जड़राह नामक पहाड़िया सरदार ने तिलका मांझी को पकड़वा दिया। अंग्रेज तिलका मांझी को घोड़े पर रस्सी से बांधकर घसीटते हुए भागलपुर ले आए। वहां उसे एक बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। यह स्थान आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। इस तरह तिलका मांझी ने ब्रिटिश सरकार एवं पहाड़ी सरदारों के विरुद्ध अपने स्वाभिमान, जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए शहीद हो गए। यह प्रथम आदिवासी क्रांतिकारी रहे थे। इसके बाद छोटा नागपुर में बुद्धू भगत का आंदोलन शुरू हुआ। यह विद्रोह मंगल पांडे के विद्रोह से 70 साल पहले हो चुका था। यही है तिलका मांझी का विद्रोह और इस विद्रोह को आदि विद्रोह भी कहा जाता है, क्योंकि ये आदिवासियों का पहला विद्रोह था और आदि काल में हुआ था।
तो चलिए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण तारीख एवं घटनाओं के बारे में और व्यक्तियों के नाम। तिलका आंदोलन तिलका मांझी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तिलका मांझी ने 1783 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत की। किसी किसी बुक में 84 भी दिया हुआ है। तिलका आंदोलन से संबंधित क्षेत्र संथाल परगना था। यह आंदोलन संथाल परगना में हुआ था। तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा, अपने क्षेत्रों से अंग्रेजों को खदेड़ना, अंग्रेज एवं उनके पिट्ठुओं, चाटुकारों तथा साहूकारों तथा सामंतवादी प्रथा के समर्थकों से मुक्ति था। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश सखुआ, साल के पत्ता के माध्यम से भेजा जाता था। यह एक प्रकार का निमंत्रण होता था। तिलका विद्रोह का केंद्र बिंदु वनचरीजोर नामक स्थान था, जो भागलपुर में था। तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया। तिलका मांझी के तीरों से मारा जाने वाला अंग्रेज अधिकारी अगस्टिन क्लीवलैंड था। तिलका विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें: विद्रोह में महिलाओं को यथेष्ट भागीदारी, लोगों की स्वाधीनता के प्रति जागरूकता लाना, आपसी एकता बनाए रखने पर बल दिया गया। तिलका विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था। ये लोग छापामार तरह के युद्ध लड़ते थे। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा सन 1785 ईस्वी में धोखे से पकड़ा गया। तिलका मांझी को पकड़वाने में जड़राह नामक पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तिलका मांझी को सन 1785 ईस्वी में फांसी दी गई। भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, वह स्थल आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी दी गई। तिलका मांझी को बरगद के वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। तिलका आंदोलन की अवधि 1783 से 1785 ईस्वी तक मानी जाती है। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।